वायरस और ये भी नेट के थ्रू आते हैं, या हम लोग जैसे फेसबुक यूज करते हैं तो बहुत बार सुनते हैं कि हमारा फेसबुक हैक हो गया, कोई हैक कर लिया। ठीक है, तो फेसबुक को क्या करते हैं कि जो उसका डाटा है वो कोई और चुरा लेता है, वो उस डाटे को यूज करता है, आपके नाम से उसको फोन करता है, मतलब मैसेज करता है। तो ये सब क्या है कि साइबर सिक्योरिटी के तहत में आता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फोन पे भी आपको फ्रॉड कॉल आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, फलाने बैंक से बोल रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, उसको आपको चालू कराना है तो OTP दीजिए। तो ये सब क्या है ना कि साइबर सिक्योरिटी के तहत में हम लोगों को दिया गया है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरह के कॉल से बचना है, और फोन को किस तरह से यूज करना है, लैपटॉप को यूज करते हैं तो लैपटॉप किस तरह से यूज करना है ताकि आपको जो है सुरक्षा मिले, कोई आपके डाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे आप लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कुछ कोई डेटा बना रहे हैं या कोई फाइल तैयार किया और वो कोई चोरी हो गया, हैक कर दिया, तो उससे सारा डाटा चोरी हो गया तो आप लोगों को लॉस होगा ना। या मोबाइल का कोई डाटा अगर कर लेता है आपके नाम से, अगर कोई दूसरे को कॉल कर रहा है तो आपका नाम बदनाम हो रहा है, और क्या हो रहा है कि फोन आपके नाम से जा रहा है और कोई दूसरा उसमें गलत काम कर रहा है। तो ये इससे बचने के लिए हम लोगों को बताया गया है कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है। कोई भी तरह का कोई फ्रॉड कॉल आए या कुछ भी आए तो उसमें OTP नहीं देना है, OTP नहीं बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है कि एक तरह का एक सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ सिस्टम के सिक्योरिटी में मिलता है। ठीक है, मतलब ये दो टर्म है, एक साइबर और एक सिक्योरिटी। ठीक, तो साइबर का मतलब हो गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन या डाटा से संबंधित जो तो हम साइबर कहते हैं। और सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि उस सिस्टम में, नेटवर्क सिस्टम में, एप्लीकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, तो वो सिक्योरिटी के तहत में आता है। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे जो हमारा निजी